जैसे हम थर्ड पेज पे अभी जैसे थे, अभी यहाँ पे देखें M365 लैब, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे बहुत जल्दी देखना होता है, जो कि मैं काफी फिल्टर्स यूज करता हूँ, और वो भी सिर्फ पेंडिंग लीड में कुछ फिल्टर्स हैं, फिर क्लोज आउट्स में फिल्टर हैं, इस तरह से। तो वो हर एक जगह के लिए मैं बहुत सारे फिल्टर्स, और एक एक तो यूज नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो काफी जल्दी करने के लिए फिर ये है कि जैसे M365 लैब है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसकी जो डेट है 2018, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसको मुझे देखना भी नहीं होता है जब तक कि मुझे वो डोमेन वाकई में, अब जैसे M नहीं है, 365 लैब है, और वो 2018 में अगर रजिस्टर हुआ है और फिर से ड्रॉप होने आया, तो मैं उसको जरूर देखूंगा। तो कुछ जो है वो डेट से ही मुझे आइडिया हो जाती है कि उसको देखना नहीं है। लेकिन कभी कभी डेट न्यूली क्रिएटेड होता है, लेकिन फिर भी मुझे डोमेन देख के समझ आ जाती है। वो फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है काम के साथ साथ, तो आपको समझ आ जाती है कि आपको डोमेन मजीद इसकी रिसर्च करनी भी है कि नहीं। तो इसी फिल्टर को नंबर I ऑफ can टीएलडी से ही see आप onetask.com, 2 लाइन नीचे, onetask.com, या थोड़ा 2 लाइन नीचे, ऊपर. जी 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 जी। So हाँ I think this is very good domain. हाँ तो हाँ, इसको मैं if देखूंगा you, भी नहीं, इसकी एज कुछ भी है, आई विल हाँ, नॉट केयर। इसको मैं सिंपली बैक so ऑर्डर दे दूंगा। इसके नीचे ही आप देखें BMW 6, वो 2006 में रजिस्टर्ड है, उसको तो मैं बैक ऑर्डर भी नहीं दूंगा। तो वो मेरा तो क्वेश्चन ये है, आप onetask.com को बैकऑर्डर करने वाले हैं फिर आज? हाँ, यही समझ लें। ठीक है, चलिए। ये ABW हो गया, यानी कि डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द डोमेन एंड नंबर ऑफ TLD रजिस्टर्ड। इसके अलावा और कोई फिल्टर सब जानना नहीं? फिल्टर फिर पेंडिंग लीड में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। Okay. बाकी नहीं, सॉरी, पेंडिंग लीड के .com के लिए फिर ये .co मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। ओके, मैं एक भाई ने सवाल आपसे किया था अभी, मैं किस प्रायोरिटी पे, जैसे मैं राइट, मैंने नोट किया वो क्वेश्चन। तो मैं वो उसके साथ बताऊंगा सचिन मैं आस्ट, .co की सेल्स वगैरह। लेकिन मैं इसमें .co का बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिमिलर ही है, इस एक्सटेंशन आप चेंज कर लें, इधर .com की जगह पे आप इसको .co कर लें, अप्लाई फिल्टर। यहाँ पे अभी ये सब पेंडिंग लीड डोमेन्स आ गए हैं। तो आप डॉट को भी बैक ऑर्डर करते हैं, फिर कहाँ से करते हैं? हाँ, बैक ऑर्डर .co के जो हैं, ये कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ मेरे कंपटीशन बढ़ाने के लिए। मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ जरूर। अच्छा, इनमें से मेरा जो एक्सपीरियंस है, हेक्सोनेट और नेम.com से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और काफी अच्छा रहा है। और SAV.com जो है, इससे मैंने बैक ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैंने उसके बाद से छोड़ दिया। भले वहां पे कोई भी अच्छा डोमेन हो, मुझे पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना क्योंकि वो हर बिट पे वो कार्ड को चार्ज करते हैं, और मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए बैंक वगैरह में, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। लेकिन किसी को अगर यूज करना हो तो ये 3 कंपनीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डोमेन आ रहे हैं स्काईनेट, फाइल, MIR, अकाउंट, मेट, फ्लैट, स्पेयर रूम। तो ये जितने भी मैंने अभी रीड किए, ये सब मैं बैक ऑर्डर दूं, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ड्रीम टीम, SAB, DLS, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं दूं। इनका वेस्ट, रजिस्टर्ड TLD काउंट तो सबका 150 प्लस है। हाँ, ये अब चूंकि लोअर एक्सटेंशन है, तो इसमें फिर जितने हम लोअर एक्सटेंशन में जाएंगे, तो फिर नंबर ऑफ TLD रजिस्टर्ड जो है वो ज्यादा होने चाहिए। हाँ, और मैं .co में जो है, अभी भी ये कहूंगा कि बहुत अच्छा स्कोप है इन्वेस्ट करने का। और इसमें ऑन अ सेफ साइड अगर रहना है तो 1 वर्ड और 3 लेटर पे इन्वेस्ट करें, जैसे कि फाइल, MIR, अकाउंट, मेट, फ्लैट, SAB, DLS,
वेस्ट, ब्रिक्स, एवरीवन, जाइव, ये सब पे मैं जैसे कहूंगा कि आप आंख बंद करके बैक ऑर्डर दें। और अगर एवरेज winning bid amount you went for on .co domain auctions? ये तो डिपेंड करता है क्योंकि 3 लेटर के जी कुछ एवरेज लग रहा है आपको कि मेरा इतना तो चला ही जाता है? अभी तो काफी बढ़ गया है। जैसे अभी एक डोमेन था fire.co, मुझे एग्जैक्ट प्राइस उसकी नहीं पता, लेकिन शायद 8,000 या 8,500 अराउंड समथिंग वो सेल हुआ। hexonet.net पे ऑप्शन हुआ था, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मैं उस पे कुछ अराउंड मिड 4 फिगर तक गया था और वो कुछ 8,000 अराउंड सेल हुआ था। तो आजकल प्राइस तो काफी ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि स्कोप अच्छा है जरूर। अब फायर जैसा डोमेन होगा तो वो तो जरूर है कि वो हाई प्राइस में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ionic.co है, स्किपर है, बार्ड है, तो इस तरह के, जेरेड है नाम, तो ये पर्सन नेम, तो इस तरह के डोमेन्स जो हैं अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये जैसे 3 फिगर्स में हमें मिल भी सकते हैं और हम इनको इजीली, तो मैं किसी भी डोमेन के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी सेल होगा तो 4 फिगर्स में हम सेल कर सकते हैं। तो इजी 4 फिगर में सेल कर सकते हैं, मतलब वहां पर आरओआई में अभी स्कोप है। जी हाँ। तो और 3 लेटर्स में अगर इन्वेस्ट करें, जैसे ये SAB, DLS, ये एक तो एक रजिस्ट्री ही रिजर्व करने लग गए हैं ये 3 लेटर के डोमेन, लेकिन अगर कभी कभी मिल भी जाता है तो ये 3 फिगर्स में अराउंड 300 to 500 सेल होते हैं, रैंडम 3 लेटर्स जैसे DLS टाइप। जी रीसेलर प्राइस पर। जी, और इनको भी फ्लिप हम कर सकते हैं अगर बहुत अच्छे से वेट करना है। जैसे मैंने एक सेल किया था bpi.co, ये bpi.co 8,900 में मैंने सेल किया था। तो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन हैंड रजिस्टर ही था, लेकिन हैंड रजिस्ट्रेशन वो कूपन में था, कोई प्रोमो चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हैंड रजिस्ट्रेशन था। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है अभी भी। तो एक चीज और अभी बची है, expireddomains.net में आपने पेंडिंग डिलीट बता दिया। पेंडिंग डिलीट के अलावा सेकंड नंबर का कोई और फेवरेट आपका इसमें टैब जितने सारे हैं? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस तो सबके सामने है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मुझे जो चांस मिला है वही मैंने शेयर किया है सबके साथ। और दूसरी, इसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो स्नैप नेम के प्री रिलीज डोमेन्स। ओके, दैट इज आल्सो हिडन जेम। हाँ, इसमें भी .co के भी बैक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि ये मुझे लगता है कि काफी कम लोगों को पता होगा कि स्नैप नेम्स पे भी हम .co के बैक ऑर्डर दे सकते हैं प्री रिलीज। ये एक्सपायरिंग डोमेन्स हैं जो कि पेंडिंग डिलीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम है .co की, लेकिन फिर भी इधर क्योंकि मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो क्वांटिटी भले अगर कम भी हो तो आपको अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। Okay. यहाँ पे भी हम .co हटा के .com कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सॉर्टिंग जो है, मैं सॉर्टिंग का भी ये सेम फिल्टर रख रहा हूँ सबके लिए, पेंडिंग डिलीट हो के कोई भी एक्सटेंशन हो, एक ही पैटर्न अभी रखने के लिए। तो यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे डोमेन्स हैं जो आपको अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। आपको ये जितने भी दिख रहे हैं, पिकर, इंस्पेक्शंस, दत्ता, ट्रॉटर, एलिजियो, कीनेट, ZML, ये काफी सारे डोमेन्स यहाँ पे आपको, अगर अभी यही डोमेन्स गोरेडी ऑप्शंस पे हो या फिर नेमजेट पे हो तो काफी ज्यादा प्राइस में जाते हैं, या ड्रॉप कैच पे हो स्पेशली। तो ये तो नेमजेट पर भी आएंगे ना सर? हाँ, अब चूंकि आने लगे हैं, अब इन्होंने पार्टनरशिप कर लिए तो आने लगे हैं, थोड़े प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इतना आइडिया नहीं है यहाँ से निकालने का। तो ये हुए हमारे अभी 2 फ्री टूल्स हुए, एक .db.net, एक गूगल। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सपायर्ड डोमेन और .db।
हाँ, अभी गूगल और एक्सपायर्ड डोमेन्स का मैंने कहा था, .db पे अभी हम करते हैं। .db को पेड में काउंट करेंगे हम। और लिंक्डइन तीसरा फ्री टूल हो गया। पेड भी है मेरे लिए और फ्री भी है, क्योंकि फ्री में आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं उन्होंने रखी हैं, मैंने जैसे प्रो की प्राइसिंग की जो लिंक आपके साथ शेयर की उसमें कंपैरिजन है कि क्या पेड टूल्स में, सॉरी पेड प्लान में आपको चीजें मिलेंगी। तो मैं तो इनका एक्सपर्ट प्लान यूज कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा है। और मेरे हिसाब से अगर किसी को भी ट्राई करना है तो पहले फ्री जरूर करें, लेकिन प्रो प्लान भी 7 डेज का ट्रायल मिलता है फ्री। उसके बाद आपको नहीं चाहिए हो तो आप ना कंटिन्यू करें, लेकिन वर्थ करता है। ओके, यहाँ पे ये टूल किस तरह से काम आता है .db? ये भी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर दिख रहा है इसका। अच्छा, .db में जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लू सॉल्यूशंस का, हम्म, तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से मिलता है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो कि कितने सारे खुद ब्लू सॉल्यूशंस के कितने एक्सटेंशन जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो ये शो कर रहा है 43 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इसी कीवर्ड के स्पेसिफिक। एग्जैक्ट मैच। बाकी जो है, हाँ एग्जैक्ट मैच, बाकी टोटल जो है वो 256 रजिस्टर्ड हैं। फिर आप इसके, क्योंकि मेरा ये मैं पेड प्लान यूज कर रहा हूँ, तो मैं इन एक एक जो एक्सटेंशन है उनको मैं क्लिक कर सकता हूँ, क्लिकेबल लिंक्स हैं। ओके, तो ये जैसे अगर .com है, तो ये चूंकि मेरा डोमेन है तो यहाँ पे लैंडर आ जाएगा आफ्टर, सॉरी मैंने किसी और कंपनी के साथ कर रहा हूँ तो वो मैं मुझे अभी शो नहीं करना है। खैर, तो ये .net जैसे ओपन हो गया, इस तरह से ये सब क्लिकेबल लिंक्स हैं। तो ये टाइम सेविंग के लिए ये ऑप्शन इस पेड प्लान में है। तो आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट लाइव है कि नहीं है, हमारे एंड यूजर जी एप्लीकेशन। हाँ, और ये .db पे अभी कुछ टाइम में ये लोग न्यू फीचर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि .db के होम पेज पे आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ पे रीड मोर करेंगे तो ये लोग अभी एक इनका फीचर आ रहा है कि क्या कहते हैं, एक्टिव वेबसाइट्स और जो पार्क्ड डोमेन्स हैं वो आपको इधर पता चल जाएगा, ताकि आपका टाइम और भी सेव हो और आप उसको चेक कर सकें कि आपको, जैसे अगर आप आउटबाउंड मार्केटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे साइट ओपन करनी नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पार्क्ड है। साइट डेवलप्ड होगी तो आप उसी को खोलेंगे और उसी को अप्रोच करने की तो वो कोशिश खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये वेबसाइट डेवलप्ड है या ये पार्क पेज है, हाँ विदाउट यू हैव टू मैनुअली चेक इट। जी जी जी। ओके, दैट इज अ नाइस फीचर। नाइस। हाँ, ये दूसरा ये कि ये टोटल जैसे 256 रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप इसमें इसको अगर आपको और मजीद देखना हो रिजल्ट, तो आप इसको ब्लू सॉल्यूशन में जैसे स्पेस दे देंगे और सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट जो है 256 से 2364 हो जाएगा। ठीक है, उसमें काफी रिजल्ट ऐसा होगा जो कि रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके पास रिजल्ट इतना ज्यादा होगा। अगर आपको फिर भी एक डिटेल में बहुत ज्यादा अगर आपको रिजल्ट देखना है फिर भी फॉर उस पे सम रिसर्च कीवर्ड्स करनी, दैट मे मेक हाँ सेंस बट नॉट फॉर दिस या वन। एग्जैक्टली हाँ, काफी के लिए वो सेंस बनता है, काफी के लिए नहीं बनेगा। तो वो आपके कीवर्ड पे और आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हैं, और एडवांस ऑप्शन से पहले यहाँ पे बिगनिंग भी है, कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले कुछ वर्ड्स ऐसे ज्वाइन हो रहे होते हैं कि वो सेंसलेस हो जाता है, तो हमें स्टार्ट विद करना पड़ता है कि ब्लू से ही वो शुरू हो। तो जैसे अगर हम बिगिनिंग विद करें तो ब्लू से ही कीवर्ड यहाँ पे रिजल्ट शुरू जैसे अभी आ रहे थे 1 ब्लू सॉल्यूशंस, 2 ब्लू सॉल्यूशंस, वो हाँ हट जाएंगे। वो हट जाएंगे। तो वो आपके लिए, अगर आपको इस तरह से रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से शो होगा। फिर इसी तरह से एंड का भी है। और एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे तो ये काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसी जरूरत है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। और यहाँ पे एक्सक्लूड का फीचर भी है कि अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर सर्च कर रहे हैं होम सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल, तो अगर ये आपको यहाँ पे होम्स एक्सक्लूड कर लेना हो फॉर एग्जांपल, तो आप एक्सक्लूड कर ले तो वो होम्स नहीं आपको शो करेगा और सिर्फ
सिंगुलर होम के साथ ही। ऑफ कोर्स या या आपको मिसाल के तौर पे होम सॉल्यूशन अगर आपने ज्वाइन कर दिया और अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशंस के साथ ना दिखाए और सिर्फ सिंगुलर में ही दिखाए, तो वो होम सॉल्यूशन से ही या सॉल्यूशन व्हाटएवर उसके आगे जो भी और अगर कुछ लग जाता है तो वो दिखाएगा, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं शो करेगा। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बहुत अलग अलग तरीके से कीवर्ड पर डिपेंड करता है कि उसको उसमें क्या सर्च करना ठीक रहेगा, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी इस टूल ने दे रखी है कि हम स्टार्ट विद, एंड विद, एग्जैक्ट, एनी पोजीशन, बीच में जिसको हम कहते हैं इनफिक्स, बीच में कोई इनफिक्स चलेगा, कौन से एक्सटेंशंस में चाहिए, तो काफी इसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन ये किस प्लान में है? ये है एक्सपर्ट प्लान में। मुझे ये नहीं पता कि ये एडवांस ऑप्शंस में ये सब फीचर्स में क्या क्या एग्जैक्ट है पेड में। मैं एक मिनट लॉग आउट करके चेक करता हूँ, आइडिया हो जाएगा। जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एनी पोजीशन, बिगनिंग और एंड, बस इतने फीचर्स फ्री में है। नहीं, एडवांस ऑप्शंस में भी है। आई डोंट थिंक सो। ये मैंने एडवांस ऑप्शंस किया ना, बट वो होंगे नहीं सिलेक्ट। एक मिनट, सही है, वो नहीं है क्योंकि मेरे पास शुरू से ही तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, सॉरी। तो ये बहुत डिटेल में .db को यूज करना बताया। अब आई होप के लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे यूज करना है, तो दे कैन एटलीस्ट टेक द ट्रायल वर्जन ऑफ द प्रो फीचर्स। राइट। और कोई टूल जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? 4-5 अभी तक ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्री में तो यही है, और मैं पेड में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे पास .db ही है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात यह है कि मैंने पेड टूल्स मैंने इतने यूज नहीं किए हैं क्योंकि मेरा फ्री में जब काम हो जाता है तो जबरदस्ती तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन .db जो है वो वर्थ करता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग आउटबाउंड मार्केटिंग, या उनका काम ही यही है, जो कि पहले मेरा यही था, तो मैं यूटिलाइज इसको करता था। .db से पहले भी दूसरी सर्विसेज थी तो उनको भी मैंने पेड यूज किया, लेकिन अब चूंकि मैं नहीं करता हूँ तो मेरे लिए उस हिसाब से नहीं मैं यूटिलाइज करता, लेकिन फिर भी परचेजिंग में, प्राइसिंग में काफी हेल्पफुल रहता है ये .db का टूल। So it's worth taking a paid plan. So let's move to the next question. मोहित पटेल इंदौर से ये पूछते हैं कि What is your opinion on listing premium domains on brandable marketplaces? तो प्रीमियम डोमेन्स वैसे भी सेल हो जाते हैं, आपको बैठे बैठे सेल हो जाते हैं, लेकिन सॉरी अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 3 पेड प्लान की बात हुई थी तो मैंने एक बताया, लेकिन मैं एक और ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। श्योर, वो जरूर। हाँ, एक कौन सा टूल है? हाँ, वोक्सी के नाम से, ये मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जी, ये इसको बेसिकली इसकी ज्यादा वैल्यू तब से होने लग गई मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए जो इसको यूज करते हैं जानते हैं, जब से GDPR आ गया। हाँ, तो वो एग्जैक्टली ईमेल एड्रेसेस निकालने हो रिवर्स क्रूज करने के लिए, क्योंकि domaintools.com जो है वो पेड है रिवर्स हुइज के लिए, तो ये जो है फ्री में काफी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ईमेल आईडी अभी तक फ्री है, जब तक यूज कर लो। सही है। हाँ, तो ये पेड प्लान या पेड टूल जो है ये इसमें आपको क्या वैल्यू मिलती है कि आउटबाउंड करने में काम आता है। एग्जैक्टली। या फिर आपको प्राइवेट एक्विजिशन भी करनी हो डोमेन की, और वो डोमेन अगर बंद है, आपको रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अप्रोच करना है तो आईडी निकाल सकते हैं ना, ईमेल आईडी कांटेक्ट करने के लिए। राइट। तो मतलब आप चूंकि आउटबाउंड करते नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू है क्योंकि आप एक्विजिशन करते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं वेरी इंटेलिजेंटली, स्पेशली प्राइवेट एक्विजिशन के लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। यस, तो दैट इज व्हाई एक्सपर्ट्स हमको कई बार है ना एक अलग परसेप्शन देते हैं कि हम उस टूल को जानते हैं, हम उस टूल को यूज भी करते हैं, बट एक्सपर्ट के पास कभी टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपने ऐसे तो खूब यूज किया है, एक बार इसका ये यूज करके भी देखो, है ना। तो नॉट इंटेंडेड यूज जो है वोक्सी का वो है कि हम एक्विजिशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का लैंडिंग पेज रीचेबल नहीं है तो उसका डोमेन
कितना भी अच्छा होगा वो कैसे सेल होगा, और अगर नहीं सेल हो रहा होगा तो सामने वाला शायद हमको अच्छी प्राइस में बेच देगा, है ना। तो और वो अपॉर्चुनिटी में जब हम उसमें अपना लैंडिंग पेज लगाएंगे तब शायद सेल हो जाएगा, बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसी का यूज करने में कर सकते हैं एक्विजिशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन मोहित पटेल का था, ये पूछ रहे हैं कि जो प्रीमियम डोमेन्स हैं जो वैसे भी सेल हो जाते हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि स्क्वाड हेल्प, ब्रांड बकेट वगैरह पे डाला जाए? क्योंकि दो चीजें कंसीडर करने के लिए हैं, एक तो एक्सक्लूसिविटी क्लॉज होता है उनका कि अगर आपने वहां डाला है तो आप आफ्टरनिक में नहीं डाल सकते और नेमजेट पे नहीं डाल सकते, और दूसरा उनकी ब्रोकरेज भी हाई होती है। तो लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलता है कि वो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट कर देते हैं हमारे लिए, कि जो उसको लैंड करता है उसको रीटारगेटिंग वाली मैंने कैंपेन देखी है चलाते हुए स्क्वाड हेल्प वालों को, है ना। तो इन दोनों के बैलेंस में आपको क्या लगता है, वर्थ है? मेनली पहली बात तो ये कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा सिवाय ब्रांड बकेट के, वो भी मैंने शायद 2 महीने का किया होगा और मेरा जो है अकाउंट बैन कर दिया गया था क्योंकि मैंने इनकी टर्म्स नहीं पढ़ी थी। मैंने डोमेन जो है कहीं और लिस्ट कर दिया और इन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। मुझे तब पता चला कि इनकी ये टर्म्स है कि आपको 30 डेज एडवांस में आपको प्रायर बताना पड़ेगा कि आपको डोमेन रिमूव करना है, जो कि ये चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुझे कहीं और से कोई प्राइवेटली मुझे वो इससे कांटेक्ट कर लिया और अगर मुझे उससे डील करनी है तो फिर मैं उसको क्यों ब्रांड बकेट पे भेजूंगा जब वो मेरे पास डायरेक्ट पार्टी आई है। तो हाँ, 30% कमीशन क्यों देना? नहीं, 30 डेज पहले आपको उनको नोटिस देना पड़ता है डोमेन रिमूव करने के लिए। ये काफी साल पहले की बात है, ब्रांड बकेट की ये टर्म थी, मुझे नहीं पता अभी भी है। तो अच्छा। ये आपकी बात कब की है, ये वाला एक्सपीरियंस कब का है? ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 5 साल तो हो गए होंगे ब्रांड बकेट के। हाँ, इन्होंने मुझे फ्री क्रेडिट दिए थे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे और यूज करें, तो मैंने यूज भी किया लेकिन मुझे ये इनकी टर्म नहीं पता थी और फिर बैन भी हो गया। लेकिन खैर इनके सवाल पे अगर मैं आऊँ तो मैं बैन होने की वजह से नहीं, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन मैं इनका प्लेटफॉर्म किसी का भी मैं यूज नहीं करता भी नहीं हूँ और करूंगा भी नहीं। उसकी मेन वजह ये है, एक तो ये कि अगर मेरे पास कोई डायरेक्ट बायर आता है तो मैं उसके साथ डील नहीं कर सकता। 30 डेज नोटिस पे मुझे एक तो बताना पड़ेगा डोमेन रिमूव करो और फिर तब तक पता नहीं वो बायर इंटरेस्टेड है। 13 डेज नोटिस कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो आपको कमीशन उनको देना पड़ेगा एनीवेज। हाँ, तो वो वर्थ नहीं करता क्योंकि डोमेन बायर मेरे पास जब आया तो वो मैं उसकी मेहनत तो है नहीं, तो वो वर्थ नहीं करता ना उनको देना। और दूसरी बात ये कि भले मार्केटिंग करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ नहीं करता इनको 30% या 35% जो भी इनका है, एटलीस्ट 30% का है ब्रांड बकेट का। तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं करता है इनको देना, बजाय इसके कि मैं आफ्टरनिक पे करूंगा उनका 20% भी है और जैसी अमाउंट बढ़ती रहती है कमीशन जो है, कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो कम होता रहता है। आप कमीशन कम दे आफ्टरनिक को, 20% नहीं है बहुत बड़े सेल्स के लिए। हाँ। तो मोहित ने स्पेसिफिकली पूछा कि प्रीमियम डोमेन्स में आपकी क्या राय है, अगर आपका डोमेन उतना प्रीमियम नहीं है तब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर भी नहीं इधर करूंगा। मैं एक और क्या कहूँगा, एक नई चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ। अभी तो मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरे कुछ जो प्रीमियम डोमेन्स है मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी वर्कआउट करने की, तो कुछ होगा तो मैं जरूर वो भी शेयर करूंगा ब्लॉग पे, तो वो सबको पता चलेगा, ताकि कल को अगर किसी के पास भी प्रीमियम डोमेन्स है तो वो भी उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जैसे मेरे पास जो अवेलेबिलिटीज हैं प्लेटफॉर्म्स की, ब्रांड बकेट हो जैसे ये सब प्लेटफॉर्म्स या आफ्टरनिक या यूनिरजिस्ट्री या इफ्टी, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि प्रीमियम डोमेन्स भी क्यों ना हो, I would prefer Afternic over all of these. तो आफ्टरनिक का भी कमीशन 20% है, कम वो भी नहीं है? कम नहीं है लेकिन 10% एटलीस्ट कम है इन सब से। और दूसरा ये कि अगर मार्केटिंग ये करते हैं ब्रांड बकेट टाइप प्लेटफॉर्म्स तो उनका मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपोजर है, मेनली ड्यू टू GoDaddy ब्रांड रिकॉग्निशन। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा वर्थ करते हैं 20% देना उनको। और फिर हम दोनों जगह तो जा ही नहीं सकते, तो एक्सक्लूसिविटी क्लॉज है, तो फिर हमको
ये बेटर है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन अमित कुमार का है, डू यू यूज डोमेन एक्विजिशन मेथड आउटसाइड ऑक्शंस? डू यू यूज, मतलब इसका सेकंड पार्ट है हिंट रजिस्ट्रेशन, तो उसका आंसर आप दे चुके हैं, 3 साल से नहीं किया, बट ऑक्शंस के अलावा भी कुछ करते हैं? मेनली ऑक्शंस के अलावा मैं प्राइवेट एक्विजिशंस करता हूँ। और इस साल में अगर देखा जाए, यानी मेरा ये 2020 जो है, ये सबसे ज्यादा मैंने एग्रेसिवली प्राइवेट एक्विजिशंस पे मैंने फोकस शुरू किया है। उसकी मेन वजह है क्योंकि ऑक्शंस में सबको पता है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस सेल हो रहे हैं, जो कि हमारी समझ के बाहर है कि रीसेलर में, हाँ, वो हमारी ना रेंज में आते हैं, ना सेंस बनता है कि इतने में बजट हो फिर भी नहीं देना चाहिए, मतलब लेना नहीं चाहिए, इतने में सेंस ही नहीं बनता। तो मेरा बहुत फोकस जो है वो प्राइवेट एक्विजिशंस की तरफ मूव हो गया, और मैंने काफी इस साल में जो मेरी परचेजिंग है उसमें प्राइवेट एक्विजिशंस है, जिसके लिए मैंने जो अभी टूल जो मैंने शेयर किया Voxy.com, तो इसके लिए मैं ये यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो डोमेन जो है उनका हु इज हिडन होता है, तो इसके लिए मुझे काफी कितना एक्यूरेट होता है Voxy का हु इज डेटा? मोस्टली मैं कहूंगा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो जब रिजल्ट शो होता है तो उसमें आपको दिखता है कि 2016 में क्या ईमेल आईडी थी, 2018 में क्या आईडी थी, 2020 में अगर वो इतने पहले से अगर कैशे होता आ रहा है Voxy में, तो आपको काफी सालों से उसका ट्रैक रिकॉर्ड जैसे शो होगा। ठीक है, तो प्राइवेट एक्विजिशन आपका सीक्रेट सॉस है, खासतौर से 2020 में। हाँ, इस साल से और आगे भी यही चलता रहेगा। राइट। अगला क्वेश्चन प्रणव पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सेल्स आर आउटबाउंड वर्सेस इनबाउंड? तो कितने परसेंट सेल आपकी आउटबाउंड से होती है और कितने परसेंट इनबाउंड से होती है? आउटबाउंड तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं करता नहीं हूँ, शायद कुछ 4 साल 5 साल कुछ ऐसे हो गए कि मैं नहीं कर रहा हूँ आउटबाउंड। 8 साल से। हाँ, लेकिन सवाल इन्होंने किया तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने शुरुआत आउटबाउंड से ही की थी, और करना पड़ता है क्योंकि सीधी बात है, ना बजट था ना कैपिटल था, तो करना पड़ता है आउटबाउंड से ही कर करके सेल्स कैश फ्लो जनरेट किया। और इवन एक टाइम ऐसा भी था कि रिन्यूअल के मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मुझे पता था कि डोमेन की वैल्यू है, लेकिन मुझे ड्रॉप करना पड़ता था, जब रिन्यूअल के नहीं है तो ड्रॉप करना पड़ता था। तो ठीक है कि स्टेज से ऐसे भी गुजरना पड़ा। लेकिन तो आउटबाउंड में आप कितना सेल थ्रू रेट निकाल लेते थे? क्या एग्जैक्ट आपने पूछा? सेल थ्रू रेट कितना निकाल लेते थे आप? ये मैंने कभी नोट नहीं किया, नहीं, ये मैंने नोट नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी जो कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, और अभी मैं इनबाउंड ही कर रहा हूँ। और अभी जो इनका जैसे दूसरा सवाल है कि मैं खुद से रीच करता हूँ या, तो वो पिछले साल यानी 2019 तक जो है वो तो मैं खुद से हैंडलिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे सब डोमेन्स जो हैं वो यूनि रजिस्ट्री के लैंडर्स पे थे, तो मैं हर लीड को जो है वो खुद से हैंडल कर रहा था। लेकिन 2020 की स्टार्ट से ही, जनवरी से ही, जो कि आई थिंक काफी को मालूम है मेरे ब्लॉग से ही, कि मैंने आफ्टरनिक कैलेंडर्स यूज कर रहा हूँ, तो हर लीड जो है वो आफ्टरनिक के ब्रोकर्स को फॉरवर्ड होती है, तो वही सब नेगोशिएट वगैरह करता है अकॉर्डिंग टू माय बिन एंड फ्लोर प्राइस लिस्टेड देयर। ओके, तो उनको नेगोशिएट करने देना वर्थ इट है आपके हिसाब से? क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा इसके बारे में नेम ब्रोज पर, आपके ब्लॉग पर और एक इंटरव्यू में, कि जब से आपने आफ्टरनिक पे शिफ्ट किया है यू आर वेरी हैप्पी, तो लेट देम नेगोशिएट एंड यू आर हैप्पी विद दैट। उसके बारे में कुछ और आप शेयर करेंगे? मुझे इनके ब्रोकर्स की बहुत अच्छी बात ये लगती है, एक इनके ब्रोकर्स और एक यूनि रजिस्ट्री के ब्रोकर्स, मैंने भले अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यूनि रजिस्ट्री, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं वो जरूर उसको यूटिलाइज करने की करूंगा। तो मैं यूनि रजिस्ट्री के ब्रोकर